नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। पाकिस्तान के नए नए चचा बने ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। देश में इसको लेकर खूब हाय तौबा भी मच गई। क्या यह 50% टैरिफ सच में बड़ी समस्या है या सिर्फ हवा बना रखा है? भारत पर टैरिफ लगाने के तमाम कारण बताए गए। कारण जो भी हो, पाकिस्तानी चचा ने टैरिफ तो लगा दिया और अब यह समस्या भी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि इसका समाधान नहीं हो। अभी तक सबने समस्या के बारे में बताया है, कोई भी समाधान क्या हो सकता है इस बारे में नहीं बता रहा, ना इसके बारे में कोई बात कर रहा। सभी का कहना है कि इन सेक्टरों में इतने करोड़ का नुकसान होगा, इतने लाख नौकरियां चली जाएंगी। सब के सब डराने में लगे हुए हैं, समाधान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। डराने का मतलब अमेरिका का साथ देना। लेकिन हमें करना क्या है? हमें सबसे ज्यादा ध्यान तो समस्या के समाधान पर रखना चाहिए, ना कि समस्या पर। और समस्या को जितना बड़ा करके देखेंगे वो उतनी ही टेंशन देगी, लेकिन वहीं समस्या को छोटा या टुकड़े करके देखेंगे तो समाधान निकालना आसान होगा। इसलिए समस्या से ज्यादा समाधान पर फोकस होना चाहिए। फिर भी यह समस्या तो है। इसी कारण कुछ लोग यह कह रहे हैं कि आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी यानी रसोई महंगी नहीं होना चाहिए। अगर टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ती है तो माना जा सकता है कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है या होगा। मतलब आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत चिंता है, देश से पहले अपने घर की फिक्र है। खैर, इन जैसे लोगों को समझाना आसान नहीं, फिर भी जो लोग पहले देश के बारे में सोचते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। अब आप एक बात पर ध्यान दें कि भारत का कुल निर्यात साल भर का 2024-25 में करीब 820 अरब डॉलर के आसपास रहा और टैरिफ से जो निर्यात प्रभावित होगा वो है लगभग 48 अरब डॉलर के आसपास। तो 820 अरब डॉलर के मुकाबले देखा जाए तो 48 अरब डॉलर कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक मजे की बात है कि भारत के जो उद्योग इस टैरिफ से प्रभावित होंगे, उन्होंने चाचा ट्रंप के साथ बड़ा खेल पहले ही कर दिया। अप्रैल से जुलाई तक 48 में से 33 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को हो चुका है। तो ऐसे में अब सिर्फ 15 अरब डॉलर के निर्यात पर ही असर पड़ेगा। अब इस नुकसान की भरपाई करना है, कोई बड़ा टारगेट नहीं। मतलब इसको ऐसे समझें कि 50% टैरिफ के बारे में सोचेंगे तो समस्या बड़ी लगेगी और निर्यात बढ़ाने पे ध्यान देंगे तो होने वाले नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे और समस्या छोटी भी लगेगी। अब बात करते हैं समाधान के लिए भारत क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार अपने स्तर पर कोशिश करेगी। और सुनने में जो आ रहा है कि भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो करीब 40 देशों से बातचीत कर रही है उनकी, कि जो निर्यात अमेरिका को किया जा रहा था अब इन 40 देशों में बढ़ाया जाएगा। प्रभावित सेक्टरों को जीएसटी से राहत दी जा सकती है या कोई स्पेशल पैकेज देकर आर्थिक संकट को टाला जा सकता है। और सरकार के कई आर्थिक मामलों को देखने वाले सलाहकार हैं, वो सलाहकार सरकार को सलाह दे सकते हैं कि कुछ और रास्ते निकालने के लिए जल्द ही नुकसान की भरपाई भी कर लें। लेकिन यहाँ सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है यह कहकर नहीं बचना चाहिए। भारत के लोगों को भी इसमें अपना पूरा सहयोग करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय अपना घटियापन दिखाया था। उस समय भारत को गेहूं भेजने रोक दिया था, जिससे देश के सामने अन्न संकट खड़ा हो गया था। लेकिन भारत के किसानों ने हरित क्रांति लाकर देश को संकट से उभारा था और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। अब एक बार फिर से ऐसा ही करने का समय है। यहाँ एक बात और है जो महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। तो क्या आज हम ऐसा नहीं कर सकते? मेरा मानना है जो जिस तरीके से मदद कर सकता है वो करे। यही सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है जो अमेरिका के अहंकार को तोड़ सकता है। जैसा उसने टैरिफ लगाकर भारत के साथ किया है, वैसा ही भारत के लोगों को करना चाहिए, अघोषित टैरिफ लगाकर। उसके लिए बस
इतना करना होगा कि जितना हो सके उतना अमेरिकी कंपनियों के सामान खरीदने से दूरी बना लें। रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाले अनेक प्रोडक्ट हैं, ऐसी कई आदतें हैं जिनको आसानी से छोड़ा या बदला जा सकता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के दो बड़े नाम हैं, उनका उपयोग रोक सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, शेविंग क्रीम, रेजर, शैम्पू, इनका यूज ना करें। वो कुछ फास्ट फूड ब्रांड्स हैं जैसे पिज्जा, बर्गर और लेग पीस बेचते हैं, जिनसे आसानी से दूरी बनाई जा सकती है। इनके अलावा और भी कई हो सकते हैं ब्रांड, और ये कंपनियां ऐसी हैं जो साल भर में भारत से हजारों करोड़ का मुनाफा कमाती हैं। जो पूरी तरह से इनका उपयोग बंद कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना हो सके उतना ही प्रयास करके इसको रोक सकते हैं। मुझे लगता है ये समझने की जरूरत नहीं या समझाने की जरूरत नहीं कि इससे क्या होगा। अमेरिकी कंपनियों की सेल कम होगी तो इसका सीधा असर अमेरिकी इकोनॉमी पर होगा, और जैसा भारत में कहा जाता है उद्योगपति सरकार चलाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी होता है। इधर भारत में बिक्री कम हुई, उधर चाचा ट्रंप पर दबाव बनना शुरू। इसलिए कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी ताकत है क्रय करने की क्षमता, परचेसिंग पावर। अभी समय है राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने का, अपना या मेरे से आगे बढ़कर देश के लिए करने का। ट्रंप के टैरिफ को जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, हमें भी कमेंट करके बताएं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।